हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सर्किट के कॉन्सेप्ट को जाना था। सर्किट क्या होता है, सर्किट के जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये सब भी हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि किस स्थिति में आपका सर्किट ओपन सर्किट होता है और किस में क्लोज, यानी कब अपूर्ण और कब पूर्ण जो है परिपथ हमारा होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसके कारण जो इफेक्ट, जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। जैसे कि हमने ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो विद्युत धारा है उसके माध्यम से आपका जो बल्ब होता है वो प्रकाशित होता है, लाइट को एमिट करता है। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। तो जब हमने ये बात की थी कि जब भी कोई विद्युत धारा, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका हीटर हो गया, ठीक है, आपका जो है गीजर हो गया, इनसे जब इन्हें प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तापीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। इसी के कारण जो हमारा जो आपका जो है हीटर होता है ये कमरे को गर्म कर पाता है। जो गीजर है, ठीक है, जो पानी का गीजर है वो पानी को गर्म कर पाता है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, तापीय प्रभाव, यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत धारा है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी डिस्कस की थी जिसमें हमने क्या किया था, एक नाइक्रोम की तार ली थी और इस तार को हमने जो है कील में फंसाया था। अब इन दोनों कीलों को हमने क्या किया, जो है आपका जो थर्मोकॉल शीट है उस पे रखा और इन कीलों को जो है तार के माध्यम से बैटरी और स्विच से जोड़ा। अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, आपका जो ये सर्किट है इससे धारा प्रवाहित हुई, करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो हुई तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो नाइक्रोम की तार है, क्या देखा कि जो नाइक्रोम की तार है वो धीरे धीरे करके लाल हो रही है और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि जब भी किसी जो है किसी, जैसे आपकी नाइक्रोम वायर होगी या इसी प्रकार के इससे बने हुए जो डिवाइसेस होते हैं उनसे धारा को प्रवाहित किया जाता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो है, अगर आप जो है ऐसे डिवाइसेस ना देखें या आपको जो है इनके बारे में ना पता हो तो आप जो है बल्ब से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि जो आपका बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब को अगर आप बहुत देर तक जला के रखते हैं और उसके बाद अगर आप बंद करके बल्ब को निकालते हैं, ठीक है, एकदम से निकालते हैं तो क्या देखते हैं, बल्ब गर्म हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो करंट है या जो धारा है उसके कारण क्या हुआ है, आपके बल्ब ने ऊष्मा उत्सर्जित की है और आपका जो बल्ब है वो गर्म हो गया है, ठीक है। तो हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। अब इसी के बेस में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका हीटर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रूम हीटर है जिससे आपका कमरा गर्म होता है। और ये जो हीटर है इस पे क्या होता है, खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हीटर होते हैं इनमें आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको रॉड दिखाई देती है, ठीक है, 3 रॉड आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो ग्लो होती है, जो गर्म होती है, जलती है, गर्म होती है और कमरे को गर्म करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुकिंग हीटर की या ऐसे हीटर की जिसमें खाना बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यहाँ पे आपकी तार रहती है और ये जो तार है वो क्या होती है, धीरे धीरे करके गर्म होती है, लाल रंग की होती है और फिर क्या करती है, हीट को उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, क्या करती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। यहाँ पर जो रॉड है वो ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है, ये भी आपको क्या कर रहा है, ऊष्मा को उत्सर्जित कर, क्या कर रहा है,
ये 3 रॉड, और यहाँ पे ये जो बीच में तार है ये वाला हिस्सा। तो ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, यही आपका गर्म हो रहा है, यही हीट उत्सर्जित कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। और ये जो एलिमेंट है, अगर हम बात करें आपके हीटर्स की, तो इसमें ये नाइक्रोम की बनी होती है, और इनसे क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, और ये हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव उत्सर्जित करती है, ठीक है, गर्म जो है, गर्माहट जो है आपको उत्सर्जित करती हुई या निकलती हुई दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हिस्सा आपका हीटर का गर्म होता है, एलिमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। जो आपकी तार है जो गर्म होती है, जो हीट उत्सर्जित करती है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, यानी जो तार है वो गर्म होती है, तार गर्म होती है, कब होती है, जब उससे धारा प्रवाहित की जाती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है, इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. आपने देखा होगा रूम हीटर, ठीक है, जो विद्युत आपका रूम हीटर होता है, या जो आपका रूम जो हीटर है जिससे हम खाना बनाते हैं। All these contain coil of wire. इसमें क्या होता है, तार की जो है कॉइल होती है, ठीक है, जो है कॉइल होती है किसकी, आपकी तार की, ठीक है, तार की कुंडली होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और ये तार जो है आपकी कुछ इस तरीके से होती है, कुंडली की फॉर्म में होती है, इस तरीके से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी आपकी इस तरीके से होती है तार, ठीक है, इसमें भी आपकी जो तार है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। तो आपके जितने भी जो है डिवाइसेस है, जितने भी उपकरण हैं, जो जैसे कि आपका हो गया इस्त्री हो गई, ठीक है, यानी प्रेस हो गया, आपका जो है हेयर ड्रायर होता है, आपकी जो पानी गर्म करने की रॉड है, गीजर है, इन सब में क्या होता है, एलिमेंट लगा होता है। इस एलिमेंट के गर्म होने से ही हमारी जो है वस्तु गर्म होती है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपके आयरन जो होता है या जो प्रेस होती है, प्रेस से आप क्या करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट लगा होता है, ये एलिमेंट गर्म होता है और जिस कपड़े के कांटेक्ट में आता है उसको सीधा कर देता है, या जितनी भी उसमें फोल्डिंग्स होती हैं उनको सीधा कर देता है। अगर हम हेयर ड्रायर की बात करें तो हेयर ड्रायर से क्या होता है, गर्म हवा निकलती है। अब जैसे ही हम हेयर ड्रायर को ऑन करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट है वो गर्म होने लग जाता है और हवा बाहर की तरफ निकलती है, जिससे अगर आप अपने बालों के पास लगाते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, रॉड की अगर हम बात करें तो जो रॉड होती है, रॉड से क्या होता है, जो आपका पानी होता है, आपका जो पानी होता है वो गर्म होता है। इसमें भी एलिमेंट लगा होता है, यहाँ पे इस हिस्से में इसमें एलिमेंट होता है, और एलिमेंट के कारण ही ये क्या करता है, हीट को उत्सर्जित करता है, जिस कारण इसके कांटेक्ट या इसके संपर्क में जो पानी होता है वो गर्म हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गीजर की, तो गीजर में भी आपका एलिमेंट होता है और यही एलिमेंट क्या करता है, पानी को गर्म करता है। जीआईसी टंगसा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप कौन सी क्लास में है? 8th। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में पता होगा।
तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? जी। तो आप ये बताइए कि जो आपका जैसे आपके पास प्रेस है, प्रेस से क्या होता है? कपड़े इस्त्री करते हैं। वेरी गुड, कपड़े इस्त्री करते हैं। और वो कपड़े इस्त्री क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे सिलवट्टे पड़ते हैं। उसमें जो सिलेटे हैं वो होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं। पर जब आप प्रेस करते हैं ना, तो प्रेस के किस कारण से वो जो है आपकी जो फोल्डिंग्स है वो सीधी हो जाती है? गरम। वेरी गुड। तो गरम कब होती है प्रेस? जब बिजली उसका बटन प्लग। वेरी गुड, बिजली से जब आप उसे विद्युत। कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बिजली को मतलब बिजली से उसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, तो क्या होता है, आपकी जो प्रेस है वो गर्म हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्योंकि हम उसे उसे मैं उसे कनेक्ट मैं बिजली से उसे कनेक्ट करेंगे, मैं फिर इस्त्री गर्म हो जाएगी, फिर उसे कपड़े प्रेस करते। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालूं, मैं क्या निकालूं कि अगर मैं बिजली से या जो आपकी बिजली है उस पे अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं या बिजली को उससे प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, जो आपका प्रेस है उससे फ्लो होने देते हैं, तो क्या होता है फिर? तो बिजली क्या क्या उत्पन्न करती है? गर्मी। हाँ, और क्या बोलते हैं इसे? गर्मी, हीट, है ना? हीट, ऊष्मा। जी। वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? मयंक नेगी। वेरी गुड मयंक बेटा, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे मयंक। वेरी गुड बच्चा, बैठ जाइए। अब जैसे कि हमने बात करी कि हम जब भी जो है आपके कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें हम जो है बिजली से कनेक्ट करते हैं या उससे विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो क्या होता है, वो हीट को या ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, ऊष्मा जो उत्सर्जित हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर हम हीट या ऊष्मा की बात करें, तो किसी भी तार में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो जो है उस तार के या उस जो भी आपकी तार है, ठीक है, जिस भी तार का आपने उपयोग किया है उसके मटेरियल यानी उसका पदार्थ कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करती है। तार की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है और तार की थिकनेस यानी मोटाई के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल किस पदार्थ का बना है, उस तार की लंबाई क्या है, उसकी थिकनेस या मोटाई क्या है। अब जैसे हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी, बहुत सारे हमारे जो है युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमने बात करी जो हीट को उत्सर्जित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूम हीटर की, ठीक है, रूम हीटर की बात करते हैं और एक गीजर की बात करते हैं, तो दोनों में एलिमेंट लगे हैं। रूम हीटर में भी एलिमेंट है, गीजर में भी एलिमेंट है, लेकिन दोनों का क्या है, कार्य अलग है। रूम हीटर कमरे को गर्म करने में उपयोग किया जाता है, गीजर पानी को गर्म करने में उपयोग किया जाता है। तो जब इनका जो कार्य है वो अलग अलग है, तो इनका जो इनमें जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसका नेचर अलग होगा, उसकी प्रकृति अलग होगी, उसकी लंबाई उसकी मोटाई अलग होगी। क्यों? जैसा कार्य करना है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मटेरियल को यूज करेंगे या उसी के अकॉर्डिंग हम तार को यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमारा कार्य है, जैसी हमें कार्य करना है, ठीक है, हमें कितनी हीट चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्य उसी के अकॉर्डिंग होगा, हीट के अकॉर्डिंग होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें खाना बनाने का जो हीटर होता है, इसका एलिमेंट की लंबाई आपकी अलग होती है, ठीक है, इसके एलिमेंट की लंबाई अलग है। आपका जो कमरा गर्म करने का हीटर है, इसके एलिमेंट की लंबाई अलग होती है। आपका गीजर जो होता है उसके एलिमेंट की लंबाई अलग है। ठीक है, आप बालों में क्या करते हैं, बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज करते हैं, उस ड्रायर में जो एलिमेंट लगा है उसकी लंबाई उसका पदार्थ अलग है। यानी जैसा कार्य करना है, जितनी हीट चाहिए, उसी के अनुसार आपके एलिमेंट होता है, उसी के अनुसार आपका अवयव होता है।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी हीट चाहिए, क्या कार्य है डिवाइस का, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो एलिमेंट है उसकी तार का जो है चुनाव किया जाता है। Thus, for different requirement, the wire of different materials are and different length and thickness are used. इसलिए जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमें चाहिए, उसी के अनुसार हम तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग लंबाई की, अलग अलग पदार्थ की, ठीक है, अलग अलग मोटाई। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, ठीक है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका कार्य होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट्स होते हैं। जीआईसी कोड खंडारा को एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज उपेंद्र कठैत। उपेंद्र कठैत? यस मैम। ठीक है उपेंद्र बेटा, आप ये बताइए कि जो आपके कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, कुछ आपके उपकरण होते हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, ठीक है, हीटर में कौन सी ऐसी चीज होती है जो गर्म होके हीट देती है, ऊष्मा देती है? तो जो आपका हीटर होता है, ठीक है, रूम हीटर होता है, उसमें कौन सा ऐसा चीज होती है जो कि आपकी हीट उत्पन्न करती है? उसका कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो हीट को उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? हम पता नहीं। पता नहीं? ओके, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये हीटर है, ठीक है, यहाँ पे आपके 3 रॉड होते हैं, ये गर्म होते हैं, ठीक है, ये गर्म होती है रॉड, इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट। हाँ, जो हीटर होते हैं, हीटर का जो एलिमेंट होता है वो गर्म होके हीट देता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, आपने आंसर देने के लिए आप खड़े हो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। अब तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग उपकरण में लगे होते हैं, और उन्हीं के अनुसार उसका जो हम मटेरियल का चुनाव करते हैं, उसकी लंबाई, जैसा उसका कार्य है उसके अनुसार। इसी प्रकार से अगर हम नॉर्मल तार की बात करें तो नॉर्मल तार में भी हम जो है हमारे कार्य के अनुसार, या जिस हिसाब से हमें जिस भी चीज का यूज करना है, जिस भी कार्य के लिए उसका यूज करना है, उसी के अनुसार हम तार का मटेरियल यानी उसका जो पदार्थ है, उसकी लंबाई है, इसका चुनाव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होंगी। पहली क्या है? ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है, जिनसे आप क्या करते हैं, जो संयोजित तारे हैं जिनसे आप क्या करते हैं, परिपथ में कनेक्शंस करते हैं। दूसरा है आपके पास बल्ब, ठीक है, बल्ब है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके जो है तार होती है, तार जो है आपकी कॉपर की बनी होती है। नॉर्मली हम कॉपर एल्यूमिनियम की तार बनाते हैं, और इसमें क्या क्या यूज है इस तार का, क्या उपयोग होता है इस तार का? करंट को फ्लो करने के लिए, या करंट का प्रवाहित करने के लिए, धारा को प्रवाहित करने के लिए हम तारों का उपयोग करते हैं। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसके मटेरियल का चुनाव कर रहे हैं, कॉपर की हम तारों का उपयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार उसकी लेंथ का भी हम उपयोग कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें बल्ब, किसकी बात करें? विद्युत बल्ब की। तो विद्युत बल्ब में क्या होती है? पतली तारें होती हैं जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और इसका जो फिलामेंट है वो क्या है? एक प्रकार की तार है, और ये किसका बना होता है? आपका टंगस्टन का। अब यहाँ पे जो आपकी ये तार है, ये क्या, इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को एमिट करना, प्रकाश को उत्सर्जित करना। तो क्योंकि आपकी जो टंगस्टन है वो आपकी ग्लो होके जो है लाइट को उत्सर्जित करती है, इसलिए हम यहाँ पे टंगस्टन की तार का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी जो है हीटर के बारे में बात करी,
हीटर की जो तार होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। क्यों बनी होती है? जिसका एलिमेंट होता है नाइक्रोम का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि हीटर का उपयोग क्या है? कमरे को गर्म करना, खाने को गर्म करना, और नाइक्रोम की वायर जो है काफी अच्छी अमाउंट में हीट या ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। तो जिस हिसाब से कार्य होता है उसी हिसाब से तार का चयन किया जाता है, उसके पदार्थ का चयन, उसकी लंबाई, मोटाई, सब चीज का चयन जो है उसके कार्य के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से जो है, जो आप हमने यहाँ पे बात करी कि तार का जैसा कार्य वैसा ही हम उसका वैसे ही सेलेक्ट करते हैं तार को, वैसा ही उसका जो है शेप, आकार सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके जो है फ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्यूज होते हैं। अब हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके घरों के कनेक्शंस में इनका उपयोग किया जाता है। बेसिकली फ्यूज क्या है? फ्यूज जो है एक प्रकार की तार ही है जिसका उपयोग जो है हम फ्यूज के तौर पे करते हैं। और ये जो तार होती है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो गलनांक होता है वो काफी कम होता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन सप्लाई होता है उसी के पास आपका जो है फ्यूज लगाया जाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो ये है, ये क्या है? फ्यूज। मान लीजिए क्या हुआ कि हमारे घरों तक बिजली आ रही है, बहुत दूर दूर से आ रही है बिजली, ठीक है, विद्युत धारा आ रही है। अब क्या हुआ, बिजली जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गई, बहुत ज्यादा आ गई, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एकदम से बिजली जो है बहुत ज्यादा हो गई, उसका अमाउंट ज्यादा हो गया। अब वो बिजली आई, वो फ्लो करा उसने। अब वो फ्लो करता है तो क्या होता है, बीच में फ्यूज लगा है तो फ्यूज से प्रवाहित होगा, फ्यूज से जाएगा, फ्यूज से जाएगा तो फ्यूज का गलनांक क्या है? कम है। यानी एकदम से अगर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा बढ़ती है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, हमने अभी पढ़ा हीटिंग इफेक्ट के बारे में। यानी वो क्या करेगी? ऊष्मा उत्सर्जित करेगी। अब जैसे ही वो एकदम से ज्यादा अमाउंट हो गई, ठीक है, विद्युत धारा की अमाउंट ज्यादा हो गई, उसने ऊष्मा उत्सर्जित की। ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण क्या हुआ, आपका जो फ्यूज है वो गल गया, क्योंकि उसका गलनांक काफी कम है तो ये गल गया, और आपकी जो विद्युत धारा है वो आगे तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण आपके घर में शॉर्ट सर्किट या आपके जो उपकरण है वो जलने से बच गए। अगर मान लीजिए हमारे घरों में फ्यूज ना लगा हो तो क्या होगा? अगर फ्यूज ना लगा हो तो आपकी जो है, मान लीजिए कि एकदम से इलेक्ट्रिसिटी या धारा जो है, जो बिजली है एकदम से बढ़ जाती है, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ही वो यहाँ से प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी इक्विपमेंट है वो जल सकते हैं, घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ही हम यहाँ पे फ्यूज का उपयोग करते हैं। और फ्यूज किसके ऊपर कार्य करता है? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर ही ये कार्य करता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका गलनांक काफी कम होता है, जिस कारण क्या होता है, थोड़ा सा ही अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, हीट ज्यादा उत्सर्जित करने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, ये आपका गल जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ अ लार्ज करंट passes through a wire, the wire may become so hot that it even melts and break. यदि किसी तार से बड़ी परिमाण की विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि यह पिघलकर टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज का उपयोग सेफ्टी डिवाइस के तौर पे किया जाता है, और इसकी एक क्वालिटी है कि अगर एकदम से ज्यादा जो है हीट उत्सर्जित होती है या एकदम से ज्यादा से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और ये हीट उत्सर्जित करता है, तो ये आपका फ्यूज गल जाता है, जिससे आपका जो सर्किट है वो टूट जाता है, और आपके घरों में जो इक्विपमेंट्स हैं वो जलने से या नुकसान होने से बच जाते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूज होता क्या है। ठीक है, हमने अभी बात करी कि फ्यूज में एक ऐसी तार होती है जो कि क्या कर जाती है, थोड़ा सा वो गर्म होता है तो वो पिघल जाती है, जिससे क्या करती है, वो सर्किट को तोड़ देती है। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वायर मेड फ्रॉम सम
special material melt quickly and break when large electric current passes through. क्या कहा गया है कि कुछ तारे ऐसी होती हैं जो कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थ से बनी होती है जो कि जिसमें अगर हम विद्युत धारा को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पास करते हैं तो वो एकदम से गल जाती है और सर्किट को ब्रेक करती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने अभी बात की थी कि जैसे आपका जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम की वायर लगी होती है, नाइक्रोम की तार लगी होती है। क्यों? हीटर का कार्य क्या है? कमरे को गर्म करना, खाने को गर्म करना, ठीक है। उसी तरीके से हमने बात करी कि जो आपकी संयोजित तारें होती हैं जिनसे आप संयोजन करते हैं, कनेक्शंस करते हैं, वो जो तार होती है वो कॉपर की बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग जो है धारा को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से हमने बात करी कि जो आपका बल्ब होता है वो उसकी जो फिलामेंट होती है वो पतले तार से बनी होती है जो कि किसकी होती है? टंगस्टन की। उसका कार्य क्या है? लाइट को एमिट करना, प्रकाश को उत्सर्जित करना। इसी प्रकार से ही एक विशेष पदार्थ से, जैसे अलग अलग जगहों पे तार के अलग अलग कार्य है, उसके अनुसार हमने अलग अलग प्रकार की तार ली है। इसी प्रकार से जो आपका फ्यूज होता है, ठीक है, जो आपके फ्यूज है जो आपके बिल्डिंग्स में यूज किए जाते थे पुराने टाइम में, ठीक है, तो ये जो फ्यूज होते हैं इनमें क्या होती है? तार लगी होती है और ये कुछ ऐसे विशेष पदार्थ का बनी होती है ताकि इससे अगर थोड़ा ज्यादा करंट फ्लो हो तो ये गल जाए, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो हो तो क्या हो जाए? ये गल जाए। क्योंकि इसका काम क्या है? ये इसका काम है सुरक्षा जो है प्रोवाइड करना, सुरक्षा, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। किससे? जो है आपके जो ज्यादा धारा प्रवाहित होने के कारण जो भी नुकसान होते हैं उससे ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो इसका कार्य क्या है? सर्किट को तोड़ना। तो इसलिए हम इस प्रकार की तार का यहाँ पे उपयोग करते हैं। These wire are used for making electrical fuses. इन तारों का उपयोग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने में किया जाता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। अब इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आपका यूपीएस हो गया, ठीक है, यूपीएस होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें भी फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वो फ्यूज आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। इनका कार्य भी क्या होता है? आपका जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है, जो भी आपके अप्लायंस, जो विद्युत अप्लायंसेस हैं उनको जो है जलने से बचाना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही उनके लिए उनमें सेफ्टी डिवाइस के तौर पे ही इनका उपयोग किया जाता है। A fuse is thus a safety device which prevents damages to electrical circuits and possible fires. फ्यूज सुरक्षा युक्ति जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके फ्यूज हैं इनका उपयोग हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे आपका यूपीएस वगैरह हो गया, और ये आपका जो है बिल्डिंग में यूज किया जाता है। अब ये आपके जो है ट्रेडिशनल या जो पुराने समय में इस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता था। आजकल जो है हम जो है किसका उपयोग करते हैं? एमसीबी। आजकल जो है जो आपके शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं या ज्यादा धारा के प्रवाहित होने से हमें हमारे घर में कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एमसीबी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो इनका हम उपयोग करते हैं आजकल, और ये आपका पहले उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये अब हम जानेंगे। शॉर्ट सर्किट या लघु पठन जो है ये तब होता है जब जो है किसी कारण आपके जो घरों के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, उनसे ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। इस कारण क्या होता है? कई बार तार आपस में टच हो जाती है या ओवरलोडिंग के कारण भी आपका शॉर्ट सर्किट जैसी परेशानी देखी जाती है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब ज्यादा करंट फ्लो होता है, आपकी जो तारे हैं, जो आपके घरों का जो विद्युत परिपथ है उसकी जो तारे हैं वो आपस में टच कर जाती हैं या ओवरलोडिंग हो जाती है। यानी एक सर्किट से आपने या एक सॉकेट से आपने बहुत सारे
हैवी डिवाइसेस या अप्लायंसेस लगा दी हैं जो ज्यादा पावर खींचते, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई डिवाइसेस लगा देते तो उससे भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग जैसी सब समस्या आपकी होती है। One reason for excessive current in electrical circuit is direct touching of wire. एक जो रीजन है जो है आपके एक्सेस करंट का वो है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर, यानी तारों का आपस में डायरेक्टली जुड़ जाना। दिस में कॉज शॉर्ट सर्किट, इससे क्या हो सकता है, इससे लघु पतन हो सकता है। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों से परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है, इसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। Another reason for excessive current can be the connections of the many devices to a single socket. दूसरा रीजन क्या है ज्यादा करंट का, कि जब आप एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे उपकरण एक साथ संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट, इससे क्या हो सकता है, इससे सर्किट में ओवरलोड जैसी समस्या हो जाती है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है, इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, किस कारण होता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो आज बच्चों हमने जो है आपका हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तापीय प्रभाव क्या होता है, अलग अलग डिवाइसेस में हम अलग अलग प्रकार की तारों का उपयोग करते हैं, उनके कार्य के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम जो है आपके जो है तारों में जो आपकी संयोजित तार है उसमें कॉपर की तार का यूज करते हैं, बल्ब में आपकी टंगस्टन की तार, आपके जो हीटर होते हैं हीटर में नाइक्रोम की तार का उपयोग किया जाता है। तो कार्य के अनुसार जो है तारों का मटेरियल, लंबाई और उसकी थिकनेस जो है चूज की जाती है, उसका चुनाव किया जाता है। इसके साथ साथ हमने शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फ्यूज क्या होते हैं ये जाना, जो आपके अप्लायंसेस हैं उनमें फ्यूज का उपयोग किया जाता है वो कैसे होते हैं ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।